जी मैम, सेशन लाइव हो गया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, श्योर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ आयशा अंदीब। आज हम पाइथन की क्लास का थर्ड डे है और हम पाइथन के कुछ बेसिक्स और कंसेप्ट पढ़ेंगे ताकि इसमें और अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम लोग अच्छे से कोड करना सीख जाएं। राइट। सो आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक्स को करेंगे, कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पिछली क्लास का कुछ ओवरव्यू दे लें, मीन्स के पिछली क्लास को थोड़ा रिवाइज करते हैं जिसमें हमने पाइथन के वेरिएबल्स के कुछ रूल्स पढ़े थे कि हमने कुछ अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, अपने डेटा को वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। कल हमने उसको डिस्कस किया था एंड डेटा टाइप्स को पढ़ा था। एंड इसी तरह हमने देखा कि हमने कमेंट्स को यूज करना होता है पाइथन में कोड में, कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हमने कुछ की पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे हैं कि वो पाइथन का इंटरप्रेटर रन ना करे, वो जस्ट एक रीडर की मीन्स के इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं। तो कल के ये कॉन्सेप्ट है। कल की क्लास में अगर किसी को कोई कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, कोई नहीं। ऑलराइट। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएबल से नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमने, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम, ऑलराइट। विजिबल है। ऑलराइट। कल की क्लास से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमने अगर वेरिएबल को कुछ डिक्लेयर किया है और उसको हम देखना चाह रहे हैं कि उसका एड्रेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एड्रेस होता क्या है। एड्रेस वो चीज़ होती है कि अगर हमने कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। डिक्लेयर मीन्स कि उसको कुछ वैल्यू को असाइन कर दिया है। जैसे कि ये हम देख रहे हैं एक्स की वैल्यू दिस है, तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल है जिसको हमने कुछ वैल्यू को असाइन किया है। राइट। एंड हम उस वेरिएबल का कुछ एड्रेस को देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्लियर विजन होना चाहिए कि अगर हमने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो पाइथन उसको क्या लेता है। राइट। तो पाइथन उसको ये देखता है कि अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल मीन्स कि हमने कुछ टाइप किसी मर्जी टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर किया है, तो उसको क्या पाइथन लेता है। इसका मतलब ये है कि पाइथन उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। राइट। और पाइथन अपनी मेमोरी में स्टोर करने से का मतलब ये है कि वो अपनी मेमोरी में उसको कोई एड्रेस एलोकेट कर देता है। राइट। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि हमने अगर कुछ भी हम अगर डेली लाइफ में एग्जांपल देखें, हमारे घर का भी एक एड्रेस होता है। हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, डिफरेंट हमें एड्रेसेस एलोकेट कर दिए जाते हैं कि इस एड्रेस में ये क्लास होगी। मीन्स, जी जी। ऑलराइट। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ एड्रेस मेमोरी में उसको एलोकेट करते हैं। तो पाइथन भी सेम एज इट इज यही करता है कि हमने कुछ डाटा अगर वेरिएबल की फॉर्म में बना लिया है तो उसको कोई एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है। राइट। इसको कुछ रीड आउट कर लेते हैं। उस एड्रेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन का जो एड्रेस हम एलोकेट कर दिया जाता है फंक्शन, एक उसके लिए एक फंक्शन का यूज किया जाता है जो कि है आईडी। आईडी एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें एड्रेस को बताता है। और इसको हम कुछ रीड आउट करते हैं। यूज आईडी फंक्शन फॉर इट मींस कि हम आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। एंड द आईडी फंक्शन रिटर्न्स अ यूनिक आईडी फॉर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो लाइक ये मैंने आईडी फंक्शन का यूज किया है, तो पाइथन उसको कुछ स्पेसिफाइड उस ऑब्जेक्ट को कुछ आईडी एलोकेट कर देता है। और ऑल ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन हैज इट्स ओन यूनिक आईडी। इसका मतलब ये है कि जो भी हम पाइथन में कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा उसको एक यूनिक आईडी दे दी जाती है। उसको मीन्स के एक मेमोरी में उसको एक ब्लॉक, उस कोड को एक मेमोरी में एक एड्रेस दिया जाता है जिसको हम आईडी से कॉल करते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। या अगर कोई पिछली क्लास में डाउट रह गया था स्ट्रिंग्स के रिलेटेड या वेरिएबल्स के रिलेटेड, यू कैन आस्क। क्लास एवरीथिंग ऑलराइट?
यस मैम क्लियर है। यस मैम। यस मैम। Right. So the ID is assigned to the object when it is created. Like वही बात कि जब हम ID तब असाइन कर दी जाती है जब हम उसको क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट का मतलब कि हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है। लाइक यहाँ पर x की वैल्यू ये दी हुई है तो हमने एक वेरिएबल को कुछ वैल्यू दी है, तब उसको एक पाइथन ID यानी कि एड्रेस एलोकेट कर देता है। The ID is the object memory address and will be different from each time you run the program. इसका मतलब ये है कि पाइथन में अगर हम उसको बार बार भी रन कर रहे हैं ना डिफरेंट वेरिएबल्स को, तो चाहे उनकी वैल्यू सेम है बट उनको डिफरेंट एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है। राइट। इट मीन्स कि उसको हम डिफरेंट एड्रेस एलोकेट करते हैं, पाइथन उसको एक एड्रेस एलोकेट कर देता है और उसका मतलब ये है। और वो एक मीन्स कि गार्बेज वैल्यू की तरह होता है। लाइक जिस तरह ये एक नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो पाइथन इसको इस फॉर्म में एड्रेसेस को एलोकेट करता है। जिस तरह ये एग्जांपल है एक्स, और उस ये वेरिएबल एक्स हमने डिक्लेयर किया है और उसका हम आईडी यानी कि उसका एड्रेस को हम प्रिंट आउट करवा रहे हैं, एंड बी एक सेकंड वेरिएबल है एंड उसका ये एड्रेस को हम प्रिंट आउट करवा रहे हैं, जो कि इस तरह हमें दिया गया है। यस मैम क्लियर है। राइट। ये थोड़ी और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर का मतलब ये है कि हमने एक वेरिएबल लिया और उसको कुछ वैल्यू असाइन की है। इट सिंपली मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं हमने इनिशियलाइज किया है, या डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनिशियलाइज का वर्ड यूज किया जाता है, बट हम पाइथन में ये भी कह सकते हैं हमने डिक्लेयर किया है या इनिशियलाइज किया है और उसको कुछ वैल्यू को असाइन किया है। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स दिए हैं और उनको हमने प्रिंट आउट करवाया कि एक्स की वैल्यू प्रिंट करो, वाई की वैल्यू प्रिंट करो, और फिर आईडी फंक्शन का यूज किया है कि एक्स की आईडी बताओ हमें और वाई की आईडी बताओ, और ये हमारे पास आंसर आया है। लुक आप देख सकते हैं कि ये आंसर लाइक हमने एक दो वेरिएबल्स को बिल्कुल इकट्ठे डिक्लेयर किया है, उनके हमने डिफरेंट आंसर, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पाइथन एक सिंपल ऐसे लेता है कि उसको डिफरेंट वैल्यू को उसको डिफरेंट वैल्यू एलोकेट करता है। लाइक उसमें कुछ हमें सेंस लग नहीं रहा कि 68 के बाद तो 69 आना चाहिए, बट ये 008 है, तो डिफरेंट वैल्यू असाइन की है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स की वैल्यू भी 5 है और वाई की वैल्यू भी 5 है, बट जब हमने एक्स की वैल्यू 10 की, यानी कि एक्स की वैल्यू को हमने चेंज किया 10 से, वेरिएबल का नेम सेम है, इनका एड्रेस डिफरेंट आया है। तो तो इसका मतलब ये है कि जब हमने एक्स की वैल्यू 5 दी एंड देन अगेन हमने एक्स की वैल्यू 10 दी, तो पाइथन इसको एक्स की वैल्यू एक्स को असाइन कर देगा 10, और उसके बाद हमने आईडी यूज करके इसका एड्रेस हमने फाइंड आउट किया है। इसी तरह हमने डिफरेंट डेटा मैम ये टाइप्स लिए। आईडी कैसे? जी मैम ये आईडी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। जी जी, मैं अब इसको बताती हूँ। आईडी सिंपल एक फंक्शन है, पाइथन डिफरेंट फंक्शंस यूजर को देता है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं पाइथन में, उसको हम यूज करके, लाइक जो हम प्रिंट यूज करते हैं, ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन की हम डेप्थ में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको कवर अप करेंगे, बट आज की क्लास को हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, हम डिफरेंट बस सिंपल एक फंक्शन का ओवरव्यू लेते हैं पाइथन। लाइक हमने लास्ट वाली क्लास में हम देखा था कि एक बुल्टिन फंक्शंस होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बुल्टिन फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो कि पाइथन कहता है भाई ये मेरे पास फंक्शंस हैं, इसको यूज कर लो और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप लोग कर सकते हो, वो उसको फुलफिल करेगा। एंड दूसरे फंक्शन होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, जो यूजर उसको डिफाइन करता है। और इसी तरह प्रिंट जो फंक्शन है एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसको हमने यूज किया है। और इसी तरह जो मैं बोल रही हूँ कि हम आईडी का यूज करते हैं एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए, उसी तरह आईडी भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें पाइथन फंक्शनैलिटी देता है कि आप हमसे ये फंक्शन लो और इसको अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। तो पाइथन में तो आईडी भी वो वैसे ही फंक्शन है जो हमें एड्रेस बता रहा है, लाइक प्रिंट फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शंस हैं, हमने फंक्शन को यूज किया एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। क्लियर सर आपको? यस मैम अब क्लियर। राइट।
और इसी तरह डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि हम डिफरेंट डेटा टाइप से कुछ ले, अब डेटा टाइप का मैं वर्ड चूज कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ी देर को एक्सप्लेन करूंगी, मीन्स के नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट हम सिंपल देख लेते हैं कि हमने कोई एक स्ट्रिंग ली है और उसका हमने फंक्शन फाइंड आउट किया है, और उसके बाद एक डिफरेंट स्ट्रिंग ली है, उसका हमने फंक्शन फाइंड आउट किया है, विच इज दिस। एक्स की वैल्यू हमने हेलो उसको असाइन किया एंड वाई की वैल्यू हेलो वन असाइन किया है, और उसका इन दोनों का हमने एड्रेस को फाइंड आउट किया है। सो यहाँ तक मैंने एड्रेस को हमने देखा कि हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन किया है तो हमने एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग आईडी फंक्शन। ये यहाँ तक हमने आईडी फंक्शन का देखा, और अगर इसका रिलेटेड किसी का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क। क्लियर है मैम। मैम राइट, हमें किसी भी चीज का एड्रेस क्यों चाहिए होता है? हम एड्रेस इसलिए लेते हैं, या जब हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पे आगे वर्क कर रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम कोई फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मोस्टली नहीं है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन मींस कि हम डिफरेंट कोई बिग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, और उस केस में हमें पता होना चाहिए कि हमारा लास्ट एलिमेंट का क्या एड्रेस था, या फिर नेक्स्ट हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं उनका एड्रेस हमें अगर हमें कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है, देन वी नीड टू यूज दिस। अदरवाइज इट्स अ सिंपल फंक्शन, मींस और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनके रिलेटेड अगर हमें उनके रिलेटेड हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए हम आईडी फंक्शन का यूज किया हमें एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है मैम आपको? यस। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले हमने आईडी फंक्शन का देखा था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विच इज डेटा मैम टाइप्स। यस सर। 1 मिनट मुझे देंगी, मैंने एक चीज अनाउंस करनी थी। जी सर, श्योर। अच्छा, हम अपने आप को टेक्निकली तो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि आज की दुनिया डाटा की दुनिया है, ऐसा ही है। तो डाटा जो बताएगा मशीनें उसे सच समझेंगी। यस सर। तो ये बड़ा जरूरी है कि लिंक्डइन के डाटा को ये पता चले कि पाकिस्तान में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। आप लोग लिंक्डइन पे ज्यादा शोर मचाएंगे तो लिंक्डइन समझेगा भी पाकिस्तान में बड़े इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर के, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े एआई में काम कर रहे हैं। और अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे तो लिंक्डइन को पता चलेगा कि वहां पे कोई भी नहीं है। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो शोर मचाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, जितना काम। तो इसलिए कोशिश किया करें कि लिंक्डइन पे सिर्फ लाइक ना किया करें, वहां पे कोई कमेंट लिखा करें। दूसरी चीज, मैंने स्कॉलरशिप अभी फिजिक्स का अनाउंस किया था, तो उस पर किस किस बंदे ने रिएक्ट किया? हैंड रेज कर दें अपना। अच्छा, जिन पहली बात तो ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, या ये आपके अपने लिए या कंट्री के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि आप सब लोग रिएक्ट करें। और रिएक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं उसके 1-2 प्रोफेसर को टैग कर दें कमेंट में। राइट? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सिर्फ जी लाइक करना, यस सर। सिर्फ लाइक करना काफी नहीं है। फिजिक्स के बच्चों तक ये चीज नहीं पहुंचेगी। उसका तरीका यही है कि आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के 1-2 प्रोफेसर को टैग करें। एचओ फिजिक्स डिपार्टमेंट के कर दें, मैथ के कर दें, एचओडी के कर दें, किसी और प्रोफेसर को कर दें, लेकिन किसी ना किसी बंदे को टैग लाजमी करें। ठीक है? तो इससे लिंक्डइन के एल्गोरिदम को ये भी पता चलेगा कि जो वो बंदा है वो फिजिक्स में काम करता है। ठीक है? अच्छा, तो ये जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्लीज लिंक्डइन पे जाएं और ये काम करें जरा। हम देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं और कितने लोगों को अभी पता नहीं है कि कैसे करना है। किसी और को क्वेश्चन? तो बाकी इसी तरह ये स्कॉलरशिप अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें। दुनिया में लाखों स्कॉलरशिप होते हैं,
तो जो फिजिक्स के लोग हैं स्पेशली वो अपने सेशन में भी शेयर करें और बताएं कि अगर आपको सीवी इंप्रूव करने के लिए जरूरत है तो आई कोड ग्रुप पे जाके इंप्रूव कर सकते हैं, सीवी या रिव्यू कर सकते हैं। इससे आपकी, अगर आपका कंट्री फेलो आगे जाता है तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली वैसे ही बहुत कंपटीशन होता है। तो पाकिस्तान से एक अप्लाई करे 10 अप्लाई करे तो वो फर्क नहीं पड़ रहा होता कंपटीशन में। किसी का क्वेश्चन? अगर किसी को यूआरएल नहीं पता उस फिजिक्स की पोस्ट का तो यहाँ चैट में पूछ सकता है, तो कोई साथी शेयर कर देगा। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपको पता नहीं चल रहा और आपकी हेल्प करनी है। तो जी किसी और की कोई, चलें ये तो फिजिक्स का काम होगा, किसी और की कोई फीडबैक, कमेंट? तो ये अभी तक लिंक्डइन पे एक भी कमेंट नहीं आया, यानी कि पोस्ट 3 रीशेयर की गई हैं और सिर्फ एक कमेंट है, वो पहले का है। तो इज इट के आपको पता नहीं चला कि करना कैसे जी? जी ये सीरत हुसैन आपने कहाँ पे की है, मुझे नजर नहीं आया। अच्छा तो जी प्रोसीजर बता दें तो ये मेरा ख्याल है मॉडरेटर जरा लिंक्डइन पे शेयर करें लिंक्डइन का पेज, और इनके सामने किसी बंदे को टैग करें पोस्ट में, कमेंट में जाकर। हाँ इसको जुबैर जफर इसको स्क्रीन शेयर करें जरा, और कमेंट में जाके अपनी कमेंट में अपनी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जो फिजिक्स का है या किसी और यूनिवर्सिटी का जो फिजिक्स का प्रोफेसर है उसे टैग कर दें, इनके जिस बंदे का आपको पता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगाना। जी सर। हाँ मैं अगर सर फिजिक्स से के शेयर प्रोफेसर का करूँ? नहीं पता, मैथ का कर दें जी, कर दें, मैथ का कर दें। अगर उसका नहीं शेयर करना, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर किसी को टैग कर दें, लेकिन टैग किसी को लाजमी जरूर करें। जी आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। जी जी सर, डॉक्टर जफर शाहिद का पोस्ट है जहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शेयर की हुई है, फिजिक्स की स्कॉलरशिप। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये पीएचडी का स्कॉलरशिप भी है और ये जॉब एट द सेम टाइम है, और ये काफी हाईली पेड जॉब है, क्योंकि जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की थी मेरे प्रोफेसर की सैलरी, जिसे 10 साल हो गए थे पढ़ाते हुए वहाँ पे, वो 2300 यूरोस थी। तो ये 3200 यूरो है, तो इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो ये सबको नजर आ रही है पोस्ट? यस सर। यस सर। हाँ तो अब बेशक आप इस तरह की पोस्ट ना लिखें, और वो जो यानी कि कमेंट ना लिखें, सिर्फ प्रोफेसर का नाम लिख दें, तो वो भी बहुत काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ताकि आपके जो डाटा के एल्गोरिदम्स हैं, देखिए पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन बहुत है, यंग ब्रेन बहुत है, तो हम अच्छा खासा शोर मचा के इन एल्गोरिदम्स को फोर्स कर सकते हैं कि वो समझें कि पाकिस्तान में बड़ा काम हो रहा है या पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। कि जब लिंक्डइन का रिक्रूटर पोस्ट ओपन करे तो उसे रिकमेंडेशन आ रही हो कि ये पाकिस्तानी बंदे को हायर करो, इस बंदे को हायर कर लो, ये बंदा तुम्हारे प्रोफाइल से मैच कर रहा है, ये बंदा जॉब पोस्टिंग से मैच कर रहा है। तो इसलिए अगर किसी को पोस्ट नहीं करना आती, लिंक्डइन नहीं आती, तो वो प्लीज लिंक्डइन पे हमारी एक वेबिनार है 2 घंटे का, वो सुन ले और लिंक्डइन यूज करना सीखे, ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर आप लिंक्डइन को नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं या आप एग्जिस्ट करते हैं टेक्निकली दुनिया में, तो लिंक्डइन किसी और को भी नहीं बताएगा। तो ये एक क्वेश्चन है कि फ्रेशली ग्रेजुएट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये हाशिर, ये आपका क्वेश्चन है? हाशिर बोलेंगे जरा, माइक ऑन म्यूट करके। यस सर। तो हाशिर, आपने मेरी कैरियर काउंसलिंग की 4 टॉक सुनी हुई है? नो सर, मैंने एक्चुअली कल ही ज्वाइन किया है आई कोड अच्छा, ग्रुप। ठीक है ठीक है। तो जुबैर वो टॉक्स भी शेयर कर दें, और वेबिनार वाला जो हमारा लिंक्डइन का वेबिनार है 2 घंटे का, वो भी शेयर कर दें। तो ये जिन्होंने नहीं देखा हुआ तो वो प्लीज प्लीज ये क्या है। तो वहाज का क्वेश्चन है कि जी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो क्या करें। वहाज, आप भी जो है ना, ये मेरी टॉक सुन लें तो इसमें पूरे का पूरा कैरियर प्लानिंग है कि पहले सेमेस्टर में क्या करना चाहिए, आखिरी में क्या करना चाहिए, और जॉब के साथ साथ क्या करना चाहिए। ठीक है। तो किसी और को क्वेश्चन, कोई ऐसा साथी जिसे यस पता ना सर। हो मेरे बारे में? अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कल ज्वाइन किया है, तो मुझे भी ये वेबिनार में जो आपके वीडियोस हैं उनका भी नहीं पता और आपके बारे में भी नहीं पता सर। जी, तो ये शेयर कर दी गई है चैट में, आपको लिंक नजर आ रहे हैं? जी। जी सर। हाँ, तो ये जो चैट में शेयर किए गए हैं ना, जी सर। तो क्या कहते हैं, तो इनको पे कॉपी कर लें और सुन लें। जी सर, थैंक यू। तो अगर आपने कैरियर में आगे जाना है तो ये आपके लिए मस्ट है सुनना, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे आगे जाना है। ठीक है। अगर आपने ठीक है। पाकिस्तान में ही हर महीने ये देखना है कि इस महीने कौन सी चीज लें और कितने पैसे आ गए और कितनी सैलरी आ गई है, तो फिर बेशक आप ना सुनें। ठीक है। तो सफवान, आप सब लोग ये कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो वो स्लैक पे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ शायद कैलिफोर्निया यूएसए से। तो मैं अमेरिका में होता हूँ। तो क्या कहते हैं, तो बाकी चीजें आपको वेबिनार में पता चल जाएगी। और किसी को क्वेश्चन? हाँ, सर वो मैंने ये पूछना था, ये मैंने ना 8 माह एक उधर ही फ्लोरिडा में एक कंपनी थी, रॉकेट फ्लड के नाम से इंश्योरेंस की, उसको मैंने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम किया है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन ताकि, तो उनसे मैं LOR के लिए कुछ इस तरह का हो सकता है, कुछ PhD के नहीं, लिए? आपने देखे ना, आपने काम किया वर्चुअल असिस्टेंट का। वर्चुअल असिस्टेंट का क्या एलओआर होता है? कोई पूरा कोई एलओआर नहीं होता। मतलब उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनसे कोई एक्सपीरियंस लेटर अगर ले लूँ इस तरह का, तो वो कुछ ये हेल्पफुल ले होगा, लें ले लूँ? लेकिन फायदा कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, यूजलेस यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक ठीक है। इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं, उसकी अटेंडेंस का फायदा होता है, लेकिन आपको वो प्रोजेक्ट पूरे का पूरा आना चाहिए। और इंटरनेशनल जब आप हैकाथॉन में रेगुलरली जाएंगे तो आपके साल के एंड तक 3-4 इंटरनेशनल अवार्ड भी आ चुके होंगे। ठीक 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 है। तो थैंक यू। वो जो है, ये मैम मानूर आपका क्वेश्चन है, पढ़ के बोल दो जरा इसको। कोई और साथी मैम मानूर का क्वेश्चन रीड कर दे। यस सर। सर जी, मुझे जी सर जी मैम प्लीज। करें। सर मुझे समझ सही आ जाती है जो ट्रेनर पढ़ाते हैं, मगर जब पढ़ाने लगती हूँ या बताने लगती हूँ तो समझना नहीं आता, मीन्स वर्डिंग ही नहीं आती कि कैसे बताऊँ, हालांकि मुझे वो आता होता है। मैम, आप 6 महीने ये काम करती रहें तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। हर बंदे के साथ ऐसा होता है। इट इज नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन साइकिल। ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बच्चा कहे कि जब कोई चलता है तो मुझे समझ आ जाता है कि चलना कैसे है, लेकिन जब मैं खुद चलने लगता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता चलना कैसे है। अब उस बच्चे को क्या कहेंगे?
ये कहेंगे ना कि भाई कुछ देर प्रैक्टिस करो तो खुद ही आ जाएगा। ऐसा ही है। सर। यस सर। जी सर। या कोई बंदा कहे कि मुझे, जब कोई बंदा साइकिल चलाता है तो मुझे समझ आई थी साइकिल चलानी कैसे, पैडल मार के, लेकिन जब मैं खुद चलाने लगता हूँ तो मेरे से चलाई नहीं जाती। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? कि जस्ट कीप डूइंग इट। ठीक है, तो आप माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रही हैं। यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इसी तरह कंसिस्टेंट रहें तो कोई रीजन नहीं है कि आप गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट लेवल की कंपनी 60-70 लाख रुपए पर मंथ पे ज्वाइन ना कर सकें डिग्री के बाद। किसी और क्वेश्चन? कैरियर के हवाले से, फीडबैक के हवाले से, तो एक चीज अपने टाइम टेबल में, डेली स्केड्यूल में लिख लें कि आपने लिंक्डइन पे शोर ज्यादा से ज्यादा मचाना। तो और पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना बहुत बुरे तरीके से। सही है अस्सलाम ये वालेकुम भी। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में इस टाइम फोर्थ सेमेस्टर में हैं और हमें यूनिवर्सिटी के जो कोर्स है ना उसमें C++ मुकम्मल करवाई गई है अब तक। और इसके अलावा हमने जो खुद से किया है, मैंने जो खुद से किया है उसमें मैंने पाइथन की हुई है। और मतलब बेसिक्स पाइथन की आती है मुझे। और थोड़ी बहुत मैंने लीड कोड भी सोल्व करने की कोशिश की है, एक दोस्त की हेल्प से की थी, लेकिन बहुत अच्छी ग्रिप नहीं है उस पर मेरी। तो सर एक हम मैं खुद से कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन सीनियर मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप DSA कर लो, तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वो करो। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं वेब डेवलपमेंट में इसको स्टार्ट करूँ या डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को स्टार्ट करूँ। तो इसके बारे में अच्छा, कुछ गाइड करें। आपने गूगल में 70 लाख रुपए वाली सैलरी की जॉब करनी है या किसी लोकल कंपनी में 70,000 वाली करनी सर ऑब्वियस बात है, हम गूगल वाली करेंगे। है? तो गूगल के लिए वेब डेवलपमेंट चाहिए। नहीं सर। गूगल में वेब डेवलपमेंट की टीम में भी जाने के लिए वेब डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वो खुद सिखा लेते हैं। ठीक है, याद रखें कि जिसने चिंगची बनाने का इंजीनियर बनना है और जिसने मर्सिडीज का इंजीनियर बनना है, दोनों के कैरियर पाथ डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप $10 $5 की फ्रीलांसिंग वाली ट्रेनिंग करेंगे तो आप कभी भी गूगल लेवल पे नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए गूगल की तैयारी करें। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अपने 4 कैरियर काउंसलिंग टॉक्स में कि उसके लिए पहले सेमेस्टर में क्या करना चाहिए, दूसरे में क्या करना चाहिए, छठे में क्या करना चाहिए, 8वें में क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, कि जब भी कोई काम करें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दिहाड़ीदार मजदूर बन रहा हूँ, फ्रीलांसर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो $5 का कोड दे के सारा दिन वेट करता रहता है कि क्लाइंट एक्सेप्ट कर ले $5 का कोड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में इस टाइम अपना कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर दिन गुजरने के बाद क्या आप गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट से एक और स्टेप करीब हो गए हैं या आप उससे एक और स्टेप दूर चले गए हैं? सही है। तो जिन साथियों को नहीं पता उनके लिए गूगल में मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन बड़ी कंपनीज में सब का इंटरव्यू लिया जाता है और सबका इक्वल चांस होता है हायरिंग का, अगर उन्हें DSA आता हो तो, अगर उन्हें कोडिंग आती हो तो, लीड कोड आता हो तो। जी किसी का क्वेश्चन? और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बल्कि आ ही नहीं रही। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी, ये इकोनॉमिक्स वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे? लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको कोडिंग आती है इकोनॉमिक्स के साथ। देखें, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो गूगल में कौन बनाता है? जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है और जिसे कोडिंग आती है। तो आप एक कोडिंग सीख लें, दूसरा AI सीख लें,
तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। थैंक यू सर। सही है। किसी और का क्वेश्चन? ये अभी तक भी लिंक्डइन पे टोटल 5-6 लोगों का रिस्पांस आया है, जिससे मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों के पास लिंक्डइन का भी अकाउंट भी नहीं बना। एम आई करेक्ट? तो परहैप्स हमें इस पे कोई ट्रेनिंग वगैरह चलानी चाहिए। जी, ये मैम तहरीन का क्वेश्चन है और मैम सर वो फखरा। जी मैम तहरीन क्या कह रही हैं? आवाज में आ रही। ये कह सर रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये यहाँ हो क्या रहा है। मैम तहरीन, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस सेमेस्टर में हैं, ताकि मैं आपको आपके कॉन्टेक्स्ट में आंसर दे सकूं। तो मैम फखरा, आपका ये जो ऊपर वेबिनार शेयर किया गया ना लिंक्डइन का, ये देखें, और अगर आप लिंक्डइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप समझ लें कि आप टेक्निकल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको जॉब वगैरह इंटर्नशिप कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है? मैम तहरीम, आप हैं यहाँ पे अभी तक? I would still like to hear before answering the question. जी जुबैर जफर, आप बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है आपके ख्याल में? सर यहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि आज से 1 या 2 साल के बाद अ, दुनिया के हाईटेक इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं और उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और करोड़ों रुपए की सैलरी लेना चाहते हैं। सही है। तो क्या कहते हैं कि, तो अगर आपको ये चीजें चाहिए तो देन आई कुड गुरु इट फॉर यू, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बेशक आप किसी भी डोमेन से हैं, तो हम आपको हेल्प करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए जो तकरीबन $2000 पर मंथ का होता है, और उसके बाद आपको जॉब मिल जाए। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड मेक श्योर करें एक दूसरे के साथ ये आपकी लिंक्डइन का पेज बन चुका हो और आपका टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट या उससे ज्यादा हो। अगर किसी की टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट से कम होती है तो नॉर्मली मैं उससे समझता हूँ कि वो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, या तो वो इतना सीधा है कि उसे पता नहीं है, या फिर वो कामचोर है। तो जुबैर जफर, आपकी परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ा टाइपिंग स्पीड अच्छी होने से? या मैम भी ना आप बता दें, या कोई और साथी बता दे जिसने टाइपिंग स्पीड इंप्रूव की है? जुबैर जफर, आप बता दें। जी सर। सर मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो 90 to 100 वर्ड्स पर मिनट के दरमियान पे है। और मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो इतनी अच्छी थी कि इत्तेहाद एविएशन ग्रुप अबू धाबी में माय मैनेजर वाज इम्प्रेस्ड विद मी। सारी टीम एक साइड पे और वो मेरी सिर्फ टाइपिंग स्पीड पे से इम्प्रेस थे, क्योंकि वो जो भी टास्क देते थे मैं वो बड़ी जल्दी कर पाता था।
एंड इट इज वे बेटर देन स्टूडेंट्स ऑफ इम्पेरियल कॉलेज ऑफ लंदन, जो कि दुनिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में से आता है। जबकि मेरी ग्रेजुएशन जो है वो टीयर 4 यूनिवर्सिटी से है। ये जुबैर क्वेश्चन है कि जुबैर जमील का क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, भाई हमारा जो पहला स्टूडेंट यहाँ गूगल लेवल की कंपनी में गया पाकिस्तान से, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है। तो यूनिवर्सिटी सारी ठीक है पाकिस्तान की। तो ये जुबैर जफर, आप जन्नतुल मावा का आंसर दे दें कि टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कैसे करते हैं। तो मैं अभी और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप लोग कंटिन्यू करें। जजाकल्ला सर। मैम, आप ना सबसे पहले टाइपिंग का कोर्स कर लें, ठीक है। वो कोर्स इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने फिंगर्स कहाँ पे प्लेस करनी है, जो कि अगर टाइपिंग आप का टाइपिंग। ऑनलाइन कोर्स वेबसाइट से, जी जी वेबसाइट सर। बता दें। जी। टाइपिंग क्लब अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको एक छोटा बेसिक सा कोर्स मिल जाएगा, जहाँ से आप वो कर सकती हैं। आपको लाइक फिंगर प्लेसमेंट बता दी जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने फिंगर्स कहाँ पे रखनी है, और थोड़ी सी आपकी स्पीड बना दी जाएगी। उसके बाद आपको मैं वेबसाइट से शेयर कर देता हूँ, जिसमें मॉन्की टाइप है, टाइप रेसर है, इस तरह की वेबसाइट्स है, जिसके ऊपर आप सिर्फ दिन में 10 मिनट से 15 मिनट आप डेली प्रैक्टिस करें। तो इफ विद इन 1 और 2 मंथ्स आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अबव 100 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी। तो इट आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस स्किल के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगी, क्योंकि टाइपिंग कम्स बिफोर कोडिंग। जी मैम, आयशा आप कंटिन्यू करें। यस सर, श्योर। तो हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि हम पाइथन में अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो उसका एक कुछ भी अगर वेरिएबल बनाया है या कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं, तो हम उसको कुछ ना कोई उसका डेटा टाइप जरूर होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको कोई ना कोई तो टाइप मिली होगी, किसी ना किसी टाइप का तो वो होगा। तो इसके लिए कुछ डेटा टाइप्स पाइथन हमें देता है, जो कि है स्ट्रिंग है, इंट है, इंट मीन्स के इंटीजर होगा या फ्लोट वैल्यू होगी। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि नन ले लें। नन का मतलब ये है कि अगर उसमें कुछ भी हमने असाइन नहीं करना तो हम नन वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मैं कोड करके इसका थोड़ा बताती हूँ कि किस तरह हम डेटा टाइप ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें स्ट्रिंग वार दिया हुआ है, यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया है जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और इस प्रोग्रामिंग मीन्स के एक नेम है जो कि जिस डेटा टाइप स्ट्रिंग से है। और नेक्स्ट हमने लिया है 20 वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है। देन हमने फ्लोट वैल्यू दी है, उसके बाद हमने बुलियन लिया। बुलियन से मुराद सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, जो कि ट्रू होती हैं या तो फॉल्स होती हैं। मीन्स के इस डेटा टाइप में दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू होती है और फॉल्स होती है। इसको हम बूलियन बोलते हैं। और जो फर्स्ट है ये स्ट्रिंग है, एंड हमने इंटीजर लिया, इंटीजर, और उसके बाद हमने फ्लोट लिया है। और उसकी डेटा टाइप्स को इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाया, विच आर दीज। एंड इससे हमें ये अंदाजा हो गया कि अगर हमने कुछ भी वेरिएबल लेना है तो उसका कोई ना कोई टाइप होगी। सो गेटिंग स्टार्टिंग द डेटा टाइप। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन देखा था, आईडी फंक्शन, जो कि हमें एड्रेस को पॉइंट आउट करता था, इसी तरह एक फंक्शन ये भी होता है टाइप। ये पाइथन में कुछ फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ रहे हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन हमें बताता है कि अगर हमने कुछ भी वेरिएबल लिया और उसके हमें टाइप नहीं पता, तो हम उसके टाइप को फाइंड आउट करने के लिए टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। जो कि लाइक ये 70 एक हमने वैल्यू लिया और उसका हमने फंक्शन को सेकंड लाइन में प्रिंट लिखकर टाइप को प्रिंट आउट करवाया है, ए की टाइप को, और सेकंड में हमने ए की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाया है। अब हमें इससे पता चल रहा है कि जो इसने प्रिंट किया ए की टाइप विच इज स्ट्रिंग, एंड वैल्यू जो प्रिंट किया है विच इज 7। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि 70 एक इंटीजर है। अब यहाँ पर जब हमने टाइप प्रिंट किया तो हमें स्ट्रिंग क्यों रिटर्न हो रहा है?
इसके रिलेटेड कोई बताना चाहेगा क्या ये स्ट्रिंग क्यों रिटर्न कर रहा है? बिकॉज ये तो है ही 78 की इंटीजर वैल्यू है। क्योंकि ये डबल कोटेशन मार्क ये में डबल डबल कोट्स में है। कोटेशन। एग्जैक्टली तो लाइक हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, जो भी हम कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे वो स्ट्रिंग होती है, चाहे वो इंटीजर इसके अंदर लिखा हो चाहे फ्लोट वैल्यू लिखी हो। बट जब हमने लिख दिया इसको स्ट्रिंग में लिख दिया है, यानी कि इसको कोटेशन मार्क्स में लिख दिया, तो इट सिंपली मीन्स के ये स्ट्रिंग वैल्यू है। सो इस केस में इसने हमें प्रिंट आउट किया स्ट्रिंग वैल्यू और इसकी वैल्यू। और नेक्स्ट दो वैल्यूज लिए हैं, और दो वैल्यूज मीन्स के वेरिएबल एक 1 बनाया हमने और उसमें 5 लिया, एंड वेरिएबल 2 बनाया। वेरिएबल 1 को अगेन वैल्यू असाइन किया विच इज 1, एंड और उसके बाद इनको प्रिंट आउट करवाया। जब इनको प्रिंट आउट करवाया है तो जो वेरिएबल 1 है इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू 1 होगी, एंड जो वेरिएबल सेकंड टाइम हमने वेरिएबल 1 बनाया इसकी वैल्यू होगी 5। इसका मतलब ये है कि हमने एक दफा वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। पाइथन में ये भी होता है कि हम एक वेरिएबल में एक टाइम में एक वैल्यू हमने असाइन कर लिया, बट हम नेक्स्ट कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लें, तो पाइथन इसको इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा और उसको जो सेकंड टाइम वाली वैल्यू होगी उसको वही वैल्यू देगा, एंड फर्स्ट टाइम को इग्नोर करेगा। इट सिंपली मीन्स के हमने उसी वेरिएबल का प्रिंट आउट करवाया। तो जब हमने फर्स्ट टाइम प्रिंट आउट करवाया इट गिव्स अस 1, बिकॉज लास्ट टाइम हमने वेरिएबल को वैल्यू दी 1, एंड जब दोनों को इकट्ठा प्रिंट आउट करवाएंगे तब सेकंड टाइप में इसको वैल्यू को 5 हो जाएगा। हम इसको कमेंट आउट करके भी प्रिंट आउट करते हैं। मैम ऐसा क्यों होता है? मतलब दो वेरिएबल बनते हैं दो वैल्यू स्टोर करने के लिए, या एक ही वेरिएबल में एक मेमोरी कंटेनर में दो वैल्यू स्टोर कर देते हैं? पाइथन इसको इस तरह करता है कि एक दफा हमने वेरिएबल तो बना लिया, उसने उसको वेरिएबल बनाया, जब सेकंड टाइम पे हम वेरिएबल बनाएंगे और उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो पाइथन जो सेकंड टाइम पे वैल्यू होगा उसको वही वैल्यू देगा, मीन्स के फर्स्ट टाइम वाली वैल्यू को नहीं देखेगा। मैम ओके। इसमें तो जो वेरिएबल है उसका वी एक में बड़ा है एक में छोटा है। यस यस, ये इट सिंपली मीन्स कि हम वेरिएबल में पाइथन में ये भी होता है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स कि अगर बड़ा वी है और जो छोटा वी है वो डिफरेंट वैल्यूज है। सॉरी ये मुझे कंफ्यूजन होगी तो मैंने देखा नहीं ठीक से। तो इट इट मीन्स कि अगर हम कैपिटल वी से वेरिएबल बना रहे हैं और जो स्मॉल वी से बना रहे हैं तो वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मीन्स के इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मैम यहाँ पे एक चीज़ कीजिएगा, जो सेकंड वेरिएबल var 1 है ना, जहाँ पे हमने वन में उसको साइन किया उसका भी कैपिटल करके फिर उसी को प्रिंट भी करवाइएगा। ऐसा करते हैं क्या वैल्यू जाती है। अब प्रिंट में वन भी है। इसको भी कैपिटल कर दें। अपडेट हो जाएगी वैल्यू। 1 1। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड वेरिएबल हमने बनाया, उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट कर उसका टाइप को प्रिंट आउट करवा रहे हैं कि इसकी टीआर टाइप है। तो इसकी टाइप फ्लोट है। एंड सेकंड में एक और वेरिएबल हमने लिया है, उसके अंदर उसकी टाइप को प्रिंट आउट करवा रहे हैं विच इज स्ट्रिंग, मीन्स की जो हेलो लिया है। कल वाली मैम क्लास इसमें में हमने ये भी देखा था कि इतने सारे कोटेशन मार्क्स वो कोटेड हैं, कॉमास हैं, तो इसमें इसको कोई एरर वगैरह क्यों जी नहीं जी हुआ? हमने ट्रिपल कोट्स को यूज
नो पाइथन इसको कोई नहीं एरर देगा। अगर हम सिंपल अगर 3 कोटेशन मार्क्स भी यूज करते हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो उसको उसने जब 3 कोटेशन मार्क्स को देखना था, उसने जस्ट यही देखना था कि ये हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का को यूज करके स्ट्रिंग बना रहे हैं। और इसका डिफरेंट ये भी होता है कि हम 2 टाइम्स मीन्स के 2 टाइम्स डबल कोटेशन मार्क्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करके भी हम अपनी स्ट्रिंग बना सकते हैं, एंड डबल से भी। मैम लाइक बिल्कुल जिस तरह वो यहाँ तो पर एग्जांपल दिया है हमने। जी जी, आई अंडरस्टैंड। जहाँ पे अगर हम सिर्फ 3 दें राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, तब भी ये रन करेगा, और अगर डिफरेंट ज्यादा सारे भी दें देन तब भी ये रन करेगा। इस केस में हम जिस तरह हमने अभी देखा है। ठीक है, यानी कि मैम अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना रहे हैं और उसके अंदर अगर हम इनवर्टेड कॉमास भी यूज करें तो वो उसको भी स्ट्रिंग ही काउंट करेगा, कोई एरर एरर वगैरह नहीं देगा। यस ठीक है, थैंक यस। जिस तरह ये मैं एक दूसरी स्ट्रिंग बना रही हूँ, स्ट्रिंग 2, उसको हम देखेंगे सिंपल कोटेशंस में। ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर सिंगल कोटेशंस में बना लिया जाए, डबल कोटेशंस में बना लिया जाए, या ट्रिपल कोटेशंस में बना लिया जाए, तो स्ट्रिंग वही हमें वैल्यू को प्रिंट आउट उसको मीन्स के रन करेगी और हम बना सकते हैं। जी मैम, क्लियर है, थैंक यू। यस मैम, क्लियर। और जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने कि वेरिएबल को हमने स्मॉल लेटर्स में अगर बना लिया जाए या कैपिटल लेटर्स में बना लिया जाए, तो पाइथन उसको डिफरेंट कंसीड करता है। जी मैम, बिल्कुल आपने बताया, तो केस सेंसिटिव हो जाता है वो। जी जी। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने स्ट्रिंग मींस के इंटीजर को स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा और उसको प्रिंट आउट करवाया। उसकी हम वैल्यू को देख रहे हैं कि उसकी टाइप को देख रहे हैं कि किस टाइप का है। तो ये हमें स्ट्रिंग हमें दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर हमने स्ट्रिंग मींस के कोटेशंस में अगर कोई इंटीजर या फ्लोट वैल्यू भी दी हो और उसके हम टाइप को प्रिंट करवा रहे हो, तो वो स्ट्रिंग देता है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। मैम एक चीज़ ये जो कोटेशन हम लेते हैं वो सिंगल डबल या ट्रिपल ये डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट लेनी पड़ती है, या कोई भी हम लेके उससे वो कर सकते हैं डेटा टाइप फाइंड? जी जी। स्ट्रिंग में ये होता है कि हम मीन्स के इसको बनाने के लिए हम 3 टाइप्स का कर सकते हैं, यानी कि 3 तरह से बना सकते हैं। या तो डबल कोटेशंस में बना सकते हैं, या सिंगल कोटेशंस में बना सकते हैं, या ट्रिपल कोटेशंस में बना सकते हैं इसको। मैम तो ये जो टाइप को जो डिस्क्राइब किया है मुझे समझ नहीं आ रहा ये मैम बताइएगा इस वाले वार्ड में। से पहले जो टाइप लगाई है आपने, ये क्या एक्सप्लेन किया है? जी जी मैं वेरिएबल 1, वेरिएबल 5। जी जी, मैं दूसरे को कमेंट आउट कर देती हूँ और इसको करती हूँ। देखिए मैम, इसमें बताया था मैंने कि अगर हम वेरिएबल स्मॉल लेटर्स में बना लें या कैपिटल लेटर्स में बना लें, तो इसको पाइथन लेगा डिफरेंट कंसीड करेगा, राइट। इट मीन्स कि अगर हम स्मॉल लेटर सॉरी अगर हम स्मॉल लेटर में बनाएंगे वेरिएबल का नेम, तो और कैपिटल लेटर में वेरिएबल का नेम बनाएंगे, तो ये डिफरेंट वेरिएबल इसको कंसीड करेगा। मीन्स के पाइथन केस सेंसिटिव होता है और उसको डिफरेंट लेगा। लाइक ये जो कैपिटल लेटर में var1 है, इसकी वैल्यू और है, और जो स्मॉल लेटर में var1 है, इसकी वैल्यू और है, और इसी तरह इसको प्रिंट आउट करवाया है। असल में मैम ये बिल्कुल सेम वैल्यू डिफरेंट है, नेम्स में थोड़ी चेंजिंग की है और इसकी वैल्यू भी चेंज हो गया है। इसका मतलब ये कि ये कैपिटल लेटर में बनाया और ये हमने स्मॉल लेटर में बनाया है, इसलिए इनको हमने वैल्यू डिफरेंट असाइन किया, और उसको बाद हमने देखा है कि इसको प्रिंट आउट करवा के देखते हैं क्या है, ये सेम वैल्यू हमें प्रिंट करके दे रहा है या डिफरेंट प्रिंट आउट करके दे रहा है। जब स्मॉल लेटर वाला प्रिंट आउट किया तो इसकी वैल्यू 1 है, विच इज दिस, एंड देन उसने हमें 5 को प्रिंट किया। 5 मीन्स के जो कैपिटल लेटर वाला वार है।
मैम इसमें बस यही बताया कि हम केन सेंसिटिव के बारे में डिस्कस किया है। ये बताइएगा, आपको क्लियर हुआ? नहीं, ये जो प्रिंट के बाद आपने टाइप लिखा है और फिर वॉर 2 जो ब्रैकेट में लिखा है 2.5 के नीचे। राइट। मैम इसमें जो टाइप है ना, ये एक फंक्शन है जो हमें बताता है कि अगर हमें कोई भी वैल्यू को वैल्यू से असाइन करके ना एक वेरिएबल बना लिया है, तो हम उसको देखना चाह रहे हैं कि किस टाइप का है, किस वाली इसकी डेटा टाइप क्या है। यानी कि लाइक हमने पीछे देखा कि हमारे पास पाइथन में बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, राइट। मीन्स के स्ट्रिंग होती है, इंट, फ्लोट, लिस्ट, टपल। इसको बाद में हम देखेंगे, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। बट जो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं वो या तो स्ट्रिंग होती है, या इंट होती है, फ्लोट होती है, और ये वाली होती है मीन्स के बूल होती है। तो हम मैंने इसी तरह एग्जांपल ली कि मीन्स के अच्छा, ये एग्जांपल टाइप लिए। मालूम करने के लिए लिखते हैं कि ये टाइप जी फिर मैम। आपको बताती है कि ये बूलियन है या ये क्या है, जी जी ये को जब जी जी। प्रिंट कराएंगे आप तो ये जवाब देगा। हाँ जी। सिंपल मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया और उसके बाद मैंने लिखा टाइप। टाइप हमें किसका फाइंड करनी है? var2 की। और इसी तरह मैंने ये इसको मैं प्रिंट आउट करवाती हूँ। अब देखते हैं हम इसकी क्या टाइप है, जो कि फ्लोट है। ओके, मैम समझ क्लियर गई। हुआ आपको? जी जी बिल्कुल किसी का कोई क्वेश्चन है क्लियर। तो पूछ सकते हैं। किसी का अगर ये डेटा टाइप्स के रिलेटेड हो, या जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था आईडी फंक्शन का, और इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, या डेटा टाइप्स के ये रिलेटेड कोई रिपीट कर क्वेश्चन है? देंगे आइडिया ऑफ, ये मैंने नहीं, मेरा स्किप हो गया आई थिंक। ओके ओके मैम, मैं कर देती हूँ रिपीट। बेसिकली आईडी एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर हमने कुछ वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन किया है, तो आईडी जो फंक्शन होता है वो हमें बताता है इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, राइट। एड्रेस से मुराद ये है कि पाइथन में ये होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया है तो उसको हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी एड्रेस क्या है। उसको पाइथन ये करता है कि एक ना हमें मेमोरी में उसको ब्लॉक दे देता है, उस वेरिएबल को दे देता है, और उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस मिल जाता है। और उस एड्रेस को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। अब आईडी एक फंक्शन है, जिस तरह प्रिंट एक फंक्शन है। इसका कोड पाइथन के प्रोग्रामर्स ने बनाया हुआ है और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, दिस इज बिल्ट इन फंक्शन, नॉट यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। जो हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, दिस इज बिल्ट इन फंक्शन। मीन्स के पाइथन ने हमें फंक्शनलिटी दी है, भाई ये हमारे पास कुछ फंक्शन है, आप इसको यूटिलाइज करो और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हो। उसी तरह आईडी एक फंक्शन है, राइट। आईडी हमें एड्रेस बताता है, और प्रिंट हमें उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। सो इसमें इसमें यही होता है इस कि हम आईडी को आईडी। यूज कहाँ करते हैं हम, मतलब बाकी जो जितनी भी टाइप्स हैं वो तो हम प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं ना, एड्रेस को कहाँ हम यूज करते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आई इसका मसरफ क्या है। जी जी, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं कि हम वेरिएबल्स बनाते हैं, उनको एक एड्रेस मिल जाता है। इसका सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमने जिस तरह पाइथन में क्या कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं, उनको कैसे मीन्स कि एक ब्लॉक ऑफ कोड मिलता है। यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स कि एक मेमोरी में एड्रेस मिलता है। उस एड्रेस को हम फाइंड आउट करके मीन्स कि अगर कुछ इसका बेसिकली सिंपल पर्पज में यही हम कह सकते हैं कि जस्ट हम एड्रेस को फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें पता होना देखना चाह रहे हैं कि भाई इसका एड्रेस क्या है, राइट। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में मूव करते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, अगर हम देखना चाह रहे हैं इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, पिछले वेरिएबल का क्या एड्रेस है, उसमें कोई लॉजिक लगाकर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं भाई ये बिग लेवल में या क्वेश्चंस में डेटा स्ट्रक्चर्स में इसका हम यूज करते हैं। बट हम सिंपल देखें, दिस इज अ सिंपल फंक्शन, जिस तरह एक प्रिंट फंक्शन है, और भी थोड़े से और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, और मीन्स के बिल्ट इन फंक्शन, और इसी तरह इसको हमने यूटिलाइज किया। मैम बीना एंड मैम हफ्जा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? यस जी मैम, मैम। अच्छा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी सर, श्योर। देखिए, जैसे हम कोई वेरिएबल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने लिया एक्स, इसमें हमने ये नंबर स्टोर करवाए हैं। अब जैसे हम कोई वेरिएबल लेते हैं, उसमें जब को हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस बन जाता है कि ये वैल्यू, ये जो वेरिएबल है एक्स, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे कंप्यूटर में एक कंटेनर में यहाँ पे स्टोर है।
फिर जब हम आईडी फंक्शन को लगाते हैं हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ पे स्टोर्ड है, तो वो उसकी हमें आईडी दे देता है, उसका हमें एड्रेस दे देता है। लेट फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कोई भी हम जितने हैं, हमारी एक सीएनआईसी है, हमें सीएनआईसी के ऊपर एक स्पेसिफिक हमें नंबर दिया जाता है जिससे हमारी शिनाख्त होती है। तो हर किसी का एक अपना सीएनआईसी है, दूसरे से अलग है उसका सीएनआईसी नंबर। तो ऐसे इसकी ऐसा समझ लें कि जो वेरिएबल की वैल्यू है उसकी एक सीएनआईसी है हमारे पास, जिसको हम आईडी फंक्शन से हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है। अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर, आपने बहुत बट अच्छा ये एक्सप्लेन यूज में किया। आती है, बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ प्रोग्रामिंग ये में ये यूज मैं में आती आगे हाई मैं लेवल में आके जब है। आप देखेंगे इसको तो जैसे यहाँ पे साइबर यूज आएगी। सिक्योरिटीज का कोई प्रोग्राम उस टाइप के उसमें। जी बिल्कुल, आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इसको तो आगे आगे आपको पता लगता जाएगा। अभी ये बेसिक है। ओके। ओके, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? नो सर। आज का टॉपिक या प्रीवियस किसी टॉपिक से किसी का कोई भी क्वेश्चन? एनीवन? सर ऑल इस क्लियर? कोर्स में आप पाइथन को एडवांस तक समझेंगे? जी बिल्कुल, अभी बेसिक क्लियर करेंगे, फिर बेसिक क्लियर करने के बाद आगे एडवांस तक लेके जाएंगे। मतलब एडवांस कितने 2 मंथ में पहुंच जाएंगे? मैम हम हमारी कोशिश तो है कि हम 6 वीक्स के टाइम पीरियड में इसको मीन्स के बेसिक टू एडवांस तक जाएं और पाइथन में कंप्लीट पाइथन को समझें। ओके। मैम ये नोट्स वगैरह स्लैक पे काइंडली सेंड कर दीजिएगा, जितना भी पीछे भी पड़ा है और इसका भी सारा। सर कल वाले स्लाइड्स के बारे में कह रहे हैं आप? कल का भी और इसका भी, इनका कोई डाटा अभी तक ग्रुप में नहीं आया। जी जी। तो सेशन एंड होने में जस्ट 1 मिनट पड़ा है। मैं कुछ बताना चाहूंगी, जो कल वाले स्लाइड्स का डेटा है वो आप सबको मिल जाएगा स्लैक चैनल में, और इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप स्लैक चैनल में पूछ सकते हैं। स्लैक में कौन से फोल्डर से मिलेगा? मैम स्लैक में मैं आपको यहाँ से शो करवा देती हूँ। जिस तरह ये स्लैक है स्लैक, और इसमें जो 11 PM वाला चैनल है। अच्छा सही है। तो अगर मैं उसे क्लिक करूंगी तो नीचे नोट्स आ जाएंगे? जी जी, नीचे ये सारा यहाँ से ही आप मीन्स के क्लास का लिंक है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और क्वेश्चन भी पूछना चाहें तो यू कैन आस्क। हम जैसे व्हाट्सएप पे प्रॉपर चैटिंग होती है ना, इसी तरह वहाँ पे ग्रुप चैट है, वहाँ पे सारे लिंक्स वगैरह, और वहाँ पे सारी आपको कोलैब का लिंक वगैरह मिल जाएगा वहीं से। 11 PM पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के नाम से उसका चैनल का नेम है। हाँ वो तो नोटिफिकेशन आता है, बट मैं तो खैर 2 दिन ही हुए हैं मुझे, लेकिन मुझे ना ये नहीं पता कि इसकी स्लाइड्स को कैसे दोबारा देखना, अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं? अगर जी आपका मैम। लेक्चर मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे मिल जाएगी, फेसबुक पे आईकोड गुरु के पेज पे। और अगर आपने स्लाइड्स वगैरह देखनी है जो स्लैक में आएंगी, स्लैक में जाना है नहीं, अपने अभी तो 11 PM। बिगनिंग 2 दिन ही हुए हैं ना, यानी कि मैं मंडे से देख रही हूँ, तो अभी बिगनिंग से मैं ये इसके साथ हूँ। लेकिन मुझे नोट्स का आगे जाके, जब ये तो चले प्रिंट फंक्शन तक अभी हम कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन लेटर ऑन अगर क्लासेस में कुछ और करवाते हैं, उसको देखना उसकी स्लाइड, तो फिर ये मैं पूछी थी कि वहां से कैसे एक्वायर होगी। तो ठीक मैम है, वो वहाँ आपको लिंक दे प्रोवाइड देते हैं। कर वो आपको ठीक है, प्रोवाइड मैं कर समझ देंगे। गई। एक बार मैं ट्राई कर लूंगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं अगर मैं होता तो फिर आपसे मैं कोई चैट क्लास में में पूछ लूंगी। अगर आपसे कोई श्योर क्लास में मैम। तो उसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे अवेलेबल है, एनी टाइम यू कैन वॉच। थैंक यू। ओके, आज का क्लास का टाइम एंड हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो स्लैक चैनल में कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह